हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। दोस्तों, आज का वीडियो नोबेल पुरस्कार 2021 के संबंध में है, जिसे आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे अपना यूपीएससी जेईई 2016 का एग्ज़ाम हो, 18 का हो, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि उन एग्ज़ाम्स में नोबेल पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप 100% करके आएंगे। और आज की वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ये जो जितने भी पुरस्कार हैं आप याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अंत में दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं क्या क्या खास पॉइंट हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 की। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये पुरस्कार हर वर्ष प्रति वर्ष दिया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट डाउन कर लीजिएगा, वो 1901 से इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी। और ये पुरस्कार अल्फ्रेड बी नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी? अल्फ्रेड बी नोबेल की याद में दिया जाता है। कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1901 से हुई दोस्तों। और जो जिनकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड बी नोबेल की याद में। नोबेल इनका भी नाम था, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, कुल आपका 6 कैटेगरी में दिया जाता था। शुरुआत हुई थी 5 कैटेगरी से, अंत में एक कैटेगरी अर्थशास्त्र को और जोड़ दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लीजिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, जिन्होंने पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया भारतीय होने के नाते, वो थे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की कौन कौन सी वो 6 कैटेगरी हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने 3-4 प्रश्न पक्के कर लिए कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है, किस सन से शुरू हुआ है, और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन से थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया, और कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बताया कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से जो 5 विषय हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र। टोटल दोस्तों 5 हो गए। ठीक है, में पुरस्कार आपको इन जितने 5 विषय हैं, चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक, साहित्य और अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। याद रखिएगा, जो ये 5 विषय हैं, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, जो पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, बचा कौन सा दोस्तों? एक विषय शांति। ठीक है, जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो 5 विषयों में दिया जाता है पुरस्कार वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और बचा कौन सा? एक आपका वो शांति के क्षेत्र में, वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रथम की। ये दोस्तों मैंने कुछ समरी आपके दिमाग में बैठा दी है ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में सन 2021 में जो अवार्ड दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वह क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों दिया गया है? तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए 2 व्यक्तियों को मिला। किनको मिला? 2 व्यक्तियों को मिला। पहला नाम है दोस्तों डेविड जूलियस, ये यूएसए के हैं। पहला नाम है डेविड जूलियस, ये यूएसए के हैं। दूसरा है आपका ऑर्डम पटापोटियन। ठीक है, ऑर्डम पटापोटियन, ये भी यूएसए के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों ट्रिक कैसे बनी देखिएगा। ट्रिक बनी दोस्तों यहाँ पर, चिकित्सा के दौरान जूलिया को पटा लिया। 3 बार दोहराइएगा, चिकित्सा के दौरान जूलिया को पटा लिया। गए थे वहाँ चिकित्सा इलाज कराने और जूलिया को पटा लिया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको दोस्तों कितनी चीज़ें याद हुई, मैं रिलेट करा रही हूँ। चिकित्सा से आपको ये याद रहेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, जब चिकित्सा के दौरान जूलिया को पटा लिया तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिए गए। पटा से आपका हो गया पटापोटियन। ठीक है, ऑर्डम पटापोटियन, और जूलिया से हो गया डेविड जूलियस। ध्यान से सुनिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, पटापोटियन को दिया गया, जूलिया मतलब डेविड जूलियस को दिया गया। यदि इनमें से कोई भी नाम आएगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से रिलेट करा लेंगे 110%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अपनी ट्रिक। आई होप आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों नाम याद हो गए होंगे।
पहला है आपका डेविड जूलियस, दूसरा है आपका ऑर्डम पटापोटियन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी ट्रिक, चिकित्सा के दौरान जूलिया को पटा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, क्यों दिया गया है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, इसका अगर एक शॉर्ट मीन में निकालूं तो जितने भी कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम हैं उनको बेहतर ढंग से समझने में जो योगदान दिया है वो इनकी वजह से भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम है उसको अच्छे से समझने के रूप में। ठीक है, तो उनको 3 व्यक्तियों को दिया गया है, किनको 3 लोगों को दिया गया है। पहला है आपका सिकोरो मनाबे। ठीक है, सिकोरो मनाबे ये यूएसए के हैं। दूसरा है आपका क्लाउस हैसेलमैन। कौन है? क्लाउस हैसेलमैन, ये जर्मनी के हैं। अगला है आपका जियोजीरियो पेरिस। ठीक है, जियोजीरियो पेरिस या इसको जॉर्जियो पेरिस भी आप बोल सकते हैं। ये है आपके इटली के। ठीक है फ्रेंड्स, तो भौतिकी के क्षेत्र में कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। नाम है कुछ इस प्रकार, सिकोरो मनाबे, क्लाउस हैसेलमैन, जॉर्जियो पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक मैंने लिखी हुई है हसले मैन, क्योंकि फिजिक्स अब भारत में नहीं पेरिस में मनबे। ठीक है, मनबे मतलब ये थोड़ा सा देसी वाली लैंग्वेज है, हम ना मनबे वाली, समझ रहे हैं ना आप। तो वही वाली मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है। हसले मैन मतलब हसले मैन है ना, हसलो व्यक्ति वाला मैन। ठीक है, हसले मैन, क्योंकि अब फिजिक्स हम भारत में नहीं पेरिस में मनबे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहली ट्रिक है कि फिजिक्स ये किसके क्षेत्र में दिया गया है? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। मैंने उस क्षेत्र भी ट्रिक में लगाने का पूरा प्रयास किया है। यदि दोस्तों आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप से रिलेट करेंगे फिजिक्स। ये अवार्ड जो दिए गए हैं वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए हैं। हंसले मैन यानी कि खूब हंस लो, खूब खुश हो लो। अब तो भैया हम फिजिक्स भारत में नहीं पेरिस में ही मनबे। का मतलब ये है कि अब हम फिजिक्स पेरिस में ही समझेंगे, भारत में नहीं समझेंगे। ठीक है, तो समझे का मीन मनबे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला नाम है हसले मैन, तो उसको आप रिलेट कर ले हैसलमैन से। ठीक है, हैसलमैन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? पेरिस। ठीक है, तो आपका तीसरा नाम मिल गया जॉर्जियो पेरिस, पेरिस में मनबे। तो यदि आपको पेरिस जैसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि पेरिस में हम लोग को फिजिक्स माननी थी, यहाँ पे नहीं माननी थी। तो हम लोग का जो ट्रिक हो गया जॉर्जियो पेरिस। ठीक है, फिर अगला है मनबे, हम यहाँ ना मनबे, हम पेरिस में मनबे। ठीक है, तो आपका है सिकोरो मनाबे। ठीक है, सिकोरो मनाबे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इतने भी जो 3 नाम दिए गए हैं, सिकोरो मनाबे, क्लाउस हैसेलमैन, जॉर्जियो पेरिस, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। सिर्फ एक ट्रिक से इसको आप 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। किस प्रकार? हसले मैन, क्योंकि फिजिक्स अब हम भारत में नहीं पेरिस में मनबे। तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, हैसलमैन को दिया गया है, जॉर्जियो पेरिस को दिया गया है और आपका सिकोरो मनाबे को दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगला दोस्तों पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये कहना है जो ये लिखावट है, पेज है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगी, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी, जैसा हो आप बता दीजिएगा। अगला दोस्तों दिया गया है आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, वो क्यों दिया गया है ये भी देख लेते हैं। असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी आपके एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस हैं उनके रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किनको दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं उन 2 व्यक्तियों के नाम। पहला है आपका बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मनी के हैं। दूसरे हैं आपके डेविड WC मैकमिलन, ये स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति हैं, एक है बेंजामिन लिस्ट, दूसरा है डेविड मैकमिलन, ये स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आपको कैसे पढ़ना है? रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब आप केमिकल की प्रॉपर लिस्ट बनाकर मिलाओगे। ठीक है, यानी कि मिलन कराओगे, एक दूसरे में समायोजन कराओगे। ठीक है, रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब आप, यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री लैब अटेंड करी है तो कई सारे जब केमिकल सही सही मात्रा में मिलाए जाते हैं तभी तो सही से रिएक्शन होती है, वरना गलत हो जाती है। तो वही सेंटेंस यहाँ पर है, उसी को दिमाग में रखते हुए पढ़िएगा कि रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब केमिकल की प्रॉपर लिस्ट बनाकर मिलाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिकल शब्द से आपने पकड़ा कि केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, पहला नाम कैसे याद होगा?
रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब केमिकल की प्रॉपर लिस्ट से आपको बेंजामिन लिस्ट मिल गया। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट एक ये व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला, दूसरा आपका मिलाओगे यानी कि मिलन कराओगे तो आपका मैकमिलन हो गए। ठीक है, मैकमिलन, मिलन शब्द कहीं आ जाए तो आपको यानी कि याद कर लेना है कि केमिकल मिलाना है हमें। ठीक है, मैकमिलन। तो इस प्रकार से आपके दोनों नाम हो गए, बेंजामिन लिस्ट और दूसरा है डेविड मैकमिलन। तो इन दोनों को आपको रसायन यानी कि केमिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब केमिकल की प्रॉपर लिस्ट बनाकर मिलाओगे। ठीक है, तो मिलाओगे यानी कि मिलन कराओगे तो मैकमिलन और लिस्ट आपके हो गए बेंजामिन लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप और लिख लीजिएगा, जो आपका ये वाला नाम है बेंजामिन लिस्ट है जो कि जर्मनी के व्यक्ति हैं, तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक बेंजीन कंपाउंड मिलता है। कौन सा? बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। उसका कुछ चित्र इस प्रकार से बनता है षटकोण जैसा। तो आप उस चीज से भी याद कर सकते हैं कि जो बेंजीन हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिक्स में भी नहीं आता, मैथ में भी नहीं आता, किस में आता है? बेंजीन, केमिस्ट्री में। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। बाकी ये ट्रिक मैंने लिखी दी है, आपको जो भी उचित लगे आप उससे याद कर लीजिएगा। इससे आपको दोनों नाम याद हो जाएंगे। रिएक्शन तभी सही मिलेगी जब केमिकल की प्रॉपर लिस्ट बनाओगे, तो लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट और वैसे बेंजीन से भी आप बेंजामिन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों है साहित्य के क्षेत्र में। साथ ही दोस्तों देख लेते हैं ये क्यों दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है उपनिषेधवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के करुणामय चित्रण के लिए। ठीक है, उनकी जो दशा दर्शाई गई है रिफ्यूजीज की, उनके चित्रण के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों ये एक व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम है उनका? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो दोस्तों मैंने ट्रिक बहुत ही सिंपल बना दी है, साहित्य वाला तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें लिखा हुआ है अब्दुल रज्जाक जो कि एक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, अब क्रिकेट छोड़कर साहित्य लिखने लगे। जैसा कि आप सब लोग क्रिकेट के फैन होंगे ही, है ना, क्योंकि अब्दुल रज्जाक एक क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ करके अब क्या लिखने लगे हैं? वो साहित्य लिखने लगे हैं। तो यहाँ पर वही उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को क्या किसके क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है, रिफ्यूजीज की चित्रण के, दयामय यानी कि करुणामय उसका चित्रण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी ट्रिक हो गई, अब्दुल रज्जाक जो कि पाक के क्रिकेटर हैं अब क्रिकेट छोड़कर साहित्य लिखने लगे हैं। साथ ही दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिएगा, जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह हैं वो आपके पैराडाइज बुक के राइटर भी हैं। ठीक है, पैराडाइज जो बुक है उसके आपके ये राइटर भी हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह। यदि आपसे पूछे तो आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला दोस्तों 5th नंबर है, अर्थशास्त्र में दिया गया है। आपका क्यों दिया गया है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है अनापेक्षित प्रयोगों तथा कथित प्राकृतिक से निष्कर्ष निकालने के लिए दिया गया है। और कुल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है वो कुल 3 व्यक्तियों को मिला हुआ। पहला नाम है आपका डेविड कार्ड, दूसरा है आपका जोशुआ डी एंग्रिस्ट, तीसरा है आपका गोइडो इम्बेस। और तीनों ही ये यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। ध्यान रखिएगा, पहला है डेविड कार्ड, दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा है आपका गोइडो इम्बेस, और तीनों ही ये यूएसए के व्यक्ति हैं। ठीक फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो ट्रिक बनाई है वो कुछ इस प्रकार से है। लिखा हुआ है इकोनॉमी खराब थी। ठीक है, इकोनॉमी खराब थी, सो एंग्री होकर मैंने बैंक से डेबिट कार्ड ले लिया। ठीक है, आप यहाँ पर डेबिट चाहे तो लगा लें या कार्ड याद कर लें, जैसा आपको उचित लगे। ट्रिक है दोस्तों, इकोनॉमी खराब थी सो एंग्री होकर बैंक वाले से डेबिट कार्ड ले लिया। देखिए हम सब की जो आर्थिक स्थिति है जब अच्छी होगी तो हम लोग एंग्री नहीं होंगे। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। भाई हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम गुस्सा क्यों करेंगे, हम तो खुश रहेंगे। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, इकोनॉमी खराब थी, हालत खराब है, सो गुस्सा होकर एंग्री होकर बैंक वाले से डेबिट कार्ड ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी बात हम लोग को याद हो गई कि ये इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देख लेते हैं इनके नाम हमें कैसे याद करने हैं। इकोनॉमी खराब थी सो एंग्री होकर। ठीक है, एंग्री पकड़िए, तो एंग्री से आपको क्या याद हुआ? जोशुआ डी एंग्रिस्ट। ठीक है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि एंग्री पर्सन था जब उसकी जो है इकोनॉमी खराब थी। ठीक है, तो इकोनॉमी खराब थी सो एंग्री होकर, गुस्सा होकर के हमने क्या ले लिया था? डेबिट कार्ड ले लिया। तो जोशुआ डी एंग्रिस्ट एक नाम हो गया, बैंक वाले से डेबिट कार्ड ले लिया। डेबिट और जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिट्टो याद हो जाएगा, डेबिट कार्ड पहला नाम है। ठीक, सो फ्रेंड्स अगला नाम है आपका ग्वाइडो इम्बेस।
इम्बेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इम्बेंस, इम्बेंस से कुछ बैंक जैसा राइम आपको सुनाई दे रहा होगा, इम्बेंस बैंक, तो बैंक से आप रिलेट कर लीजिएगा ग्वाइडो इम्बेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको तीनों नाम मिल गए। इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया, एंग्री आपका हो गया जोशुआ एंग्रिस्ट, और कार्ड से हो गया डेबिट कार्ड आपका, और गोइसो इम्बेंस आपका बैंक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से तीनों नाम आपको याद हो गए और किस क्षेत्र में दिया गया, इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला पुरस्कार है दोस्तों कि शांति का, जो सबसे लास्ट पुरस्कार है वो दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा उनके प्रयासों के लिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा उनके प्रयासों के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया। पहला नाम है मारिया रेसा, पहला नाम है आपका मारिया रेसा, दूसरा है दिमित्री मुराटेव। ठीक है, पहला है मारिया रेसा, दूसरा है दिमित्री मुराटेव। ये रूस की हैं और ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने कुछ इस प्रकार बनाई है, लिखा हुआ है मारो नहीं मित्रता करो तभी शांति मिलेगी। ठीक है, मारो नहीं मित्रता करो तभी शांति मिलेगी। कहीं लड़ाई से किसी को शांति मिली है, बताइए, नहीं मिली है ना। तो मारो नहीं किसी को, मित्रता करो तभी शांति आपको मिलेगी। यही आपकी ट्रिक है, मारो नहीं मित्रता करो तभी शांति मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, शांति मिलेगी तो सबसे पहले हमें ये याद हो गया कि शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, एक चीज क्लियर कि शांति तभी मिलेगी, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मारो नहीं, तो पहला नाम हो गया मारिया रेसा, मारो नहीं मारिया रेसा। ठीक है, मित्रता करो, मित्रता, मित्र शब्द आ रहा है तो दामित्री मुराटेव। ठीक है, मारो नहीं आपका मारिया रेसा हो गया, मित्रता, मित्र से आप दामित्री मुराटेव रिलेट कर सकते हैं, तभी शांति मिलेगी। तो शांति से आपको ये याद रखना है कि शांति के क्षेत्र में दिया गया है। साथ ही दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में। 1903 में दोस्तों मिला था, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, और 1911 में मिला है दोस्तों केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, 1911 में मिला है आपका केमिस्ट्री के लिए, ध्यान से सुनिएगा। 1903 में मिला है फिजिक्स के लिए, 1911 में मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और किन्हें मिला है, मैडम क्यूरी को 2 बार मिल चुका है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही दोस्तों अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।